होने पर फिर कृपा काम नहीं करती। आप जो चाहे वो निंदनीय कार्य करे और गुरुजनों की कृपा आपको विमान पे बैठाल के परम पद पहुंचा दे, ऐसा आज तक हमने नहीं सुना, पढ़ा नहीं, संतों से कहीं ऐसी बात नहीं सुनी। हाँ, थे पूर्व में पापाचारी, पर जब से संत समागम किया, आज्ञा पर पूरा जीवन दे दिया, तो जगत बंदनी महात्मा बन गए। ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है, ऐसा नहीं सुना कि आप उनके समीप रहकर मनमानी आचरण करें और आपको परम पद मिल गया हो। ऐसा नहीं सुना, सिद्धांत नहीं। चाहे जो युग हो, भगवत प्राप्ति का सिद्धांत वही रहता है। हाँ, कुछ कमी बेशियां साधना में हो जाती हैं, पर भगवत प्राप्ति के सिद्धांत में नहीं। थोड़ी भी सिद्धांत की चूक, वो चूक ही होगी, आपके हृदय के आनंद को सुखाने वाली होगी। इस समय जो आपको अवसर मिला है, ये अमोघ है। चूक गए, पता नहीं किस युग में अवसर मिलेगा। 4,32,000 में तो अभी 5,000 के ऊपर कुछ हुआ है। बहुत बड़ा समय इस राजा का है, कलयुग का। और ये कपट, कुटिलता, व्यभिचार, हिंसा, मदिरापान, द्वित कीड़ा, इसका ही उत्साह बढ़ाएगा। इसका राज्य है। अगर बच सकते हो तो एकमात्र समर्थ है जो तुम्हें इस कलिकाल में बचा सकता है, वो भगवान नाम। नाम चल रहा और जो निषेध किया गया वो नहीं करते, बच जाओगे। जो अन्य युगों में भगवत प्राप्ति सहस्त्रों वर्ष की तपस्या से होती थी, कलयुग में नाम संकीर्तन मात्र से हो जाएगी। पर जो निषेध है वो मत करो। हम ये ध्यान नहीं देते, निषेध को उत्साहपूर्वक करते हैं, सोचते हैं अब देखे तुम कृपा कर लो। सिद्धांत नहीं है ना। संत जन परम कृपालु होते हैं। पूज्य भाई जी महाराज से निज जनों ने कहा हाथ जोड़कर कि आप चाहें तो श्री कृष्ण से मिला सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। तो उनका भैया, अगर हम अपनी चाह की बात करें तो मेरी चाह यही है कि मैं सबको भगवत प्राप्ति करा दूं, सब सुखी हो जाए। पर आपकी चाह के बिना श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। मेरी चाह तो है कि सबको भगवत प्राप्ति हो जाए। आप चाह करो, अन्य चाहों को त्याग कर आप चाह करो कि मुझे प्रभु मिल जाए। आपकी चाह और हमारी चाह जब मिल जाएगी तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर आप चाह पैदा करने वाले सत्संग को रोज सुनते हैं, पर अपनी चाह का आप आदर देते हैं, भगवत प्राप्ति की चाह का नहीं। इसलिए कैसे कैसे संभाल सकते हैं, कैसे सुधार हो सकता है? आप इसे एक सांसारिक मनोरंजन समझते हैं। कैसे ऐसा हो सकता है? आप 4 बजे आके सत्संग में बैठते हैं, ये सांसारिक मनोरंजन कैसे हो सकता है? अगर आप इसे मनोरंजन नहीं समझते तो आप इसको धारण क्यों नहीं करते? दोनों बातें। अगर आप इसे सत्य समझते हैं, सौभाग्य समझते हैं, तो आप धारण क्यों नहीं करते? अगर धारण करते तो आपकी दुर्दशा नहीं होती। ये जो मन आपको वासनाओं में फंसा करके आपकी दुर्दशा करता है, ये नहीं कर सकता। बिना ही प्रयास होई भवभंगा। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अगर सत्संग मिल रहा है तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना अनुभव के थोड़ी लिखा गया ये अनुभव। बड़े बड़े व्रत से, नियमों से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, धर्म कर्म से जो बात नहीं बनती वो सत्संग से बन जाती है। आपको सत्संग मिल रहा है, परिवर्तन नहीं, फिर हमारी बात समझ में नहीं आती। सत्संग मिले और उसका रंग न बदले, तो बाहर का रंग बदल गया ये तो देख लिया, लेकिन अंदर का अहंकार, वासना में मन, ये मंत्र से बदलेगा, नाम से बदलेगा, विचार से बदलेगा। आप लगते नहीं। सहज में
साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य श्रीमद चतुराशी जी में है। निरखै जुगल किशोर, ध्यान में नहीं, ऐसे खुले नेत्र। कितने मिनट लगता है, कितना बड़ा लाभ। अगर आप रफ्तार से गायन करें तो 45 मिनट, थोड़ा मन घंटा सवा घंटा, राग पूर्वक गान करें 1.25 घंटा। 24 घंटे में एक बार चतुराशी जी कर ली तो 84 लाख योनियों में जो जाने का कर्म बंधन था वो नष्ट हो गया। छुट 84 भ्रमंते, ये सब ऐसे महापुरुषों के वचन है कि भगवान अपना प्रण भूल सकते हैं, लेकिन इन प्रेम सिद्ध महापुरुषों के वचन नहीं। भीष्म जी के वचन के लिए अपने प्रण को तोड़ दिया। फिर ये तो महाप्रेमी जन है जो प्रियालाल की सहचरी भावना में सिद्ध होकर 8 पहर सेवा में है। एक बार चतुराशी जी का रोज गायन 84 लाख योनियों में आप नहीं फंसेंगे। छुट 84 भ्रमंते, निरखै जुगल किशोर। निरखै जुगल किशोर, भोर और रैन न जाने, कब रात गई कब दिन गया इसका भी होश नहीं। तो फिर भोगों का चिंतन कैसे होगा, भ्रष्टाचरण कैसे होंगे। निरखै जुगल किशोर, सामने जुगल किशोर हैं तो हमारा विषय चिंतन बनेगा क्या? जब सामने विषय है तब उसका चिंतन हो रहा है। कितनी बड़ी सिद्ध वस्तु है। पर नहीं, हमें भूख ही नहीं है जुगल किशोर की, इस भयावह संसार से मुक्त होने की भूख ही नहीं। जब पूज्य श्री जयदेव जी का चरित्र पढ़ा तो प्रारंभ में नए तो हृदय जल गया। कहां थे भगवान जब ऐसे महापुरुष जो रात दिन भगवान के भजन में लगे हुए हैं, किसी ने दक्षिणा दी। जब देखा कि ठग है तो दे ही दिया अपनी तरफ से, फिर भी उन दुष्टों ने उनके हाथ पैर काट कर कुएं में डाल दिया। कहा है भगवान? एक बार पूछा गुरुदेव भगवान से कि कुछ ऐसे चरित्र हैं जो सुनने के बाद हृदय हमारा जलता है और लगता है भगवान ऐसा क्यों किए, क्यों किए, क्या प्रारब्ध जब आपकी शरण में क्या। तो श्री जी की सेवा कर रहे थे महाराज जी, तो उनका देखो भजन करो और ये चिंतन छोड़ो। भगवान लीला बिहारी हैं, वो लीला करते रहते हैं अपने आप से अपने आप में। उनकी क्या लीला किस समय कैसे हो रही बड़े बड़े महात्मा नहीं जान पाए। तो भजन करो तुम, भजन, यही उत्तर मिला था हमें। भजन करो, बस शांति से भजन करो, ये चिंतन ही मत करो। हमें नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ने पर बड़े बड़ों को हुआ। ऐसा क्यों हुआ? अपने गुरु की रक्षा के लिए जा रहे हैं, दोनों आंखें निकाल ली गई, 2 महापुरुषों की। रामानुजाचार्य चरित्र में पढ़ा, आंखें निकाल ली गई। एक नास्तिक को भगवत मार्ग का अनुसरण करने के लिए कृपा कर दी। वो घर बुलाता है, उसकी पत्नी खोलता हुआ पानी पूरे शरीर में, पूरा शरीर जल गया। तुकाराम जी का पूरा, विठल विठल विठल, बहुत ताप हो रहा है प्रभु, ऐसे वचन वाणी उनकी पड़ी, बहुत ताप हो रहा है प्रभु। ये क्या है? हम भगवान से पूछते थे क्या है, कई बार हृदय में उनसे, ये क्या है, क्या अपराध बकाया है इनका? एक श्वास भी तो खाली नहीं जाती आपसे, फिर ऐसा क्यों इन महापुरुषों को दुख, क्यों बाहरी प्रहार, क्यों बाहरी यातना इनको? इसका कोई उत्तर नहीं है सही माने में, क्योंकि वो अपने आप से अपने आप में खेलते रहते हैं। उनका हरि तेरी गति लख न परे, करी गोपाल की होए। वो क्या खेलते हैं कि सरस्वती की भी बुद्धि में नहीं आता, अपने लोग तो बहुत छोटे हैं। बस इन किन प्रकारें हम अपने चित्त को प्रभु में जोड़े, निर्णय मंगल में निकलेगा। वही तुकाराम जी सदैव विमान पर बैठकर खूब घंटानाद नाम कीर्तन की ध्वनि के बीच से भगवान के धाम, उसी देह से सदैव भगवान के धाम को गए। ये परमार्थ पथ है, ऐसा सोचा जाए कोई संकट ना आवे, विपत्ति ना आवे, नहीं। जब कोई इस विचार करता है कि हजारों को लेकर चलेंगे प्रभु के मार्ग में, तो
टांग तोड़ती है माया, टांग तोड़ देती है, उसको असहाय धूल धूसरित कर देती है। और वो भी भगवान के दास है, जैसे भी बनता है घसीट के हिस्से पर पाला तक पहुंचाते हैं। पाला होता है ना बीच में, ये खेल है भगवान की माया का। और ऐसा खेल है कि है स्वप्नवत पर सत्य भास रहा है। निकल चलो इस खेल से, बढ़िया अवसर मिला है। नहीं करूंगा कभी किसी का अब तन मन धन से अपमान, सब में सदा देख प्रभु को मैं, सदा करूंगा सुच सम्मान। आप ही हो, आप ही हो, अब बताओ आप ही हो। लो मैं छल कर रहा हूं तुम्हारे साथ, कपट कर रहा हूं, तुम्हारी निंदा करूंगा, तुम्हें मारूंगा, तुम्हें दर दर के लिए भिखारी बना दो। अब बोलो मैं हूं? हाँ हो, आप ही हो। मेरा विधान ठीक है? हाँ बहुत अच्छा है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। बोल अब। ये बहुत लीला विहारी है, बहुत लीला विहारी है। इसको खिलवाड़ मत समझो कि दो चार माला तो अनुकूलता आ गई, जय हो। हाँ, कभी किसी से कहा था कि भक्ति जब रंग लाती है तो जीना मुश्किल कर देती है। कैसा जीना मिल? जहां जहां तुम्हारा राग ममता शक्ति साफ। तो उनका तो मुझे तो कई वर्ष से भक्ति कर रहा हो, मुझे तो सब अनुकूलता ही अनुकूलता दिखाई दे रही। अभी रंग की बात है ना, थोड़ा रंग आने दीजिए। जब रंग आया ना तब पूछा कहो भाई क्या हाल चाल है, पास ही रहते हैं। तो उनका अक्षरशः वैसा ही, सदा देखूंगा सब में प्रभु का भाव। सब सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, प्रवचन कर लेना अलग बात। आप अब निरीक्षण कर कि कौन है सामने। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। सही उत्तर। साल भर पढ़ाई की है, फेल होने जा रहा है, होश में आप ही हो। जय हो नाथ, जय हो नाथ, आपकी जय हो। ये है कैसे कैसे कर। बड़ा विचित्र खेल है भगवत प्राप्ति, बहुत विचित्र खेल। बस वचन पे चल जाओ तो पहुंच जाओगे। शरीर से, मन से, बाह्य से, हर जगह से वही। अब निकल निकल, जय हो आपकी। कदम आगे, कुछ नहीं है, ड्रामा है माया का, कुछ नहीं। दिव्य सच्चिदानंदमय देह, दिव्य सच्चिदानंदमय देश, दिव्य सच्चिदानंदमय आनंद आगे रखा हुआ है। पर अब एक कदम चलने लायक नहीं हो, कोई नहीं मानेगा। आप चल के दिखाओ बस। पूज्य बाबा, राधा बाबा ऐसे भाव, एक कदम नहीं चल पा रहे, गठिया रोग, भारी रोग। चलो अनुष्ठान लिया त्रिपुर सुंदरी का, फिसल गए, टूट गए। औषधि नहीं लेते थे, अनुष्ठान नहीं बंद हुआ, सामने साक्षात वो विराजमान। ये थोड़ा सा तो यहां तो अनुष्ठान विषयों का चल रहा है, प्रभु का अनुष्ठान कहां है? मन में देखो ना। मांगा हुआ विषय नहीं मिला तो प्रभु के प्रति अश्रद्धा हो जाती है। ऐसा लगता है भगवान नहीं, मांगा हुआ विषय नहीं। निश्चय कर लो हमें पास होना है, फेल नहीं होना है। हमारी पढ़ाई कच्ची नहीं है, सच्ची है। धन के द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा कभी किसी की हिंसा नहीं कराऊंगा। विचार करो, कैसा भी रूप रख के आओ मेरे सामने, कितना भी अपमानित करो, धोखा दो, कैसा भी, नाथ आप ही हो, दूसरा कोई नहीं। सोचो ऐसा। परुख व्यंग निंदा वचनों का नहीं करूंगा मैं व्यवहार, सदा करूंगा सबका सुधामयी, हितवाणी से सत्कार। विरोध कहीं बाहर नहीं पैदा किया जाता, समीप ही का पैदा किया जाता। ध्यान रखना, बाहर का विरोध तो कुछ नहीं, समीप वही आपके विरोध में होंगे। सदैव चलाया है। अब तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें अपनी साधुता पर खरे उतरना है। अगर तुम उतर गए तो लाखों को पार कर दोगे।
क्योंकि तुम्हारी नाव में लाखों बैठे हैं। परुख वचन और व्यंग और निंदा। व्यंग वचन, भयावह वचन और निंदा, इन वचनों को सुनकर के मुझे अपने व्यवहार को नहीं बदल देना है। अपनी परीक्षा इस बात की है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो, उत्तर दुर्व्यवहार नहीं, सदव्यवहार है। वो कटु वचन, हमारा मधुर वचन। कपट का जाल, हमारा खुला व्यवहार। कहीं भी किसी भी तरह का उनका प्रभाव हमारे हृदय में न पड़े, यही हमारी बात है। डरना नहीं, अपना जो दिनचर्या है उसको बदलना नहीं किसी भय से। अब श्री जी कल शरीर कर दे, आने ही न दे, मतलब आने लायक न ले जाए, वो बात अलग की है। कोई भय नहीं कि कौन क्या कैसा, नहीं, अपने मार्ग में सीधे लक्ष्य पे चलना। सब में अपने प्रभु का भाव रखकर अमृत में वचन बोलना। सब में प्रभु के मैं अनुपम गुण, गण ही देखूंगा सब ओर, नमन करूंगा मैं सबके पद कमलों में हो भाव विभोर। ये विराट भगवान का स्वरूप है। भाग करके रात्रि के 2:45 बजे रोड में खड़े, कौन है ये? हमें दर्शन देने आते हैं। मेरे विराट भगवान है, विविध रूपों में आकर मुझे दुलार कर रहे हैं। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी हैं, इनसे हम भय करें? कोई कुछ नहीं, कोई है ही नहीं। और उनको जब करना है तो मेरा कुछ है ही नहीं। कभी भी जैसा चाहो, तन मन प्राण सब आपको समर्पित है। जब जैसा चाहो, जैसा विधान, जैसा खेल, वो आपका। नमन करूंगा मैं सबके पद कमलों में हो भाव विभोर। प्राणी पदार्थ सभी देंगे फिर, मुझको नित्य परम आनंद, क्योंकि सभी में दीख पड़ेंगे मुझे नित्य सतचित आनंद। जब हमारी वृत्ति इस तरह की होगी तो भगवत साक्षात्कार करने के लिए पद्मासन नहीं लगाना पड़ेगा। चलते फिरते सबके हृदय मंदिर में वही अपना परम प्रीतम दिखाई देगा। पर ये इस जगह जो परीक्षा होती है, अलग अलग कोटि है, ये बिल्कुल आखिरी परीक्षा होती है। इसे पार करना ही होता है। जिनके मस्तक पर लाखों मन फूल चढ़ा होगा, उड़िया बाबा, बड़ी अपार श्रद्धा है, साक्षात ब्रह्म, ऐसे ही पद्मासन में बैठे हुए सभा के बीच में गड़ासा चल रहा है, फव्वारे खून के, ओम 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 शांत। क्या है ये भगवान का खेल? एक बार नाम ले तो पीछे डोलते हैं। ये तो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष है। हरि तेरी गति लख न पड़े। यदि तुमने ठान लिया है कि इनका कल्याण करेंगे तो धज्जियां उड़ा देंगे। ये माया के पार्षद देखते हैं, पर बस अपना कुछ रह ही नहीं गया तो चाहे धज्जियां उड़ाओ या फूल उड़ाओ, ऊपर आपके ऊपर है। ये ऐसा नहीं कि केवल जो बच्चा साधक है उसके ऊपर की बात नहीं कह रहे। जब आप ऐसे यश कीर्ति में राजी हो, भोग में राजी हो, तो ये नहीं आएगा प्रश्न। ध्यान रखना, ये प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि आप पता है कि वहीं गिरे हुए हो, आगे बढ़ नहीं सकते। अगर उसके आगे कदम बढ़ाया, फिर जो शुरू होता है पीड़न, प्रहार, अत्याचार, निष्कासन, निंदा, अपमान। अब इन फूलों का हार बनाकर पहन लो तो प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच गए। अच्छे से समझ लेना, ये आशा मत रखना पावड़े बिछा, हो सकता है पावड़े बिछाए जाए, लेकिन आगे चल करके जब आपका फाइनल एकदम, क्योंकि आप अकेले निकलना चाहो तो चुपचाप गुफा में बैठ के भजन को निकल जाओ, लेकिन हजारों को लेके चलना चाहोगे, पैर तोड़ देगी माया, उसका स्वभाव है। पर भगवान के पार्षद जब अखाड़े पे उतारे जाते हैं तो कमजोर चेला करके नहीं भेजा जाता,
जब कभी किसी अखाड़े पर पहलवान अपना चेला उतारता है ना, तो पहले ही रगड़ के इतना मजबूत कर देता है कि उसके कोई भी, हाँ, आप जब भगवत मार्ग में चले तो इतना जान लीजिए कि अब जो भी होगा परम मंगल होगा और मुझे सहना होगा, तो चल सकते हो। ये आखिरी बाजी है। थोड़ी देर ढोलक हारमोनियम बजी, नाच कूद लिया, भक्ति का एक अंग है, सर्वांग अंग भक्ति का, प्राण पदार्थ सभी में अपने प्रभु का विधान देखना और सबको प्रभु में मानना, और इसमें अंतर ना पड़े, और वही तुम्हारे विरोध में खड़े किए जाएंगे जहां तुम्हारी आशा ही नहीं है। ये आदमी ऐसा, हाँ क्यों, सब में वही बैठा, चाबी घुमा दी, अब चलो मेरे ही प्रभु हैं, उन्हीं का विधान है, चलो। कभी शिकायत करने का अवसर नहीं होना चाहिए अपने प्रभु से। शिकायत करने के बहुत अवसर होते हैं। पहले ही इतनी अस्वस्थता दे दी, बैठने लायक भी नहीं रखा, और सेवा इतनी बढ़ाते चले जा रहे हो। पहले 2 लोग, 4 लोग, अब 4000 लोग, और फिर इतना, ये सब क्या है प्रभु तुम्हारा? ये विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। तुम जिस पढ़ाई में चल रहे हो हर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? नहीं लेना चाहिए उनको। बने रहो कक्षा 5 में, फिर 6 में नहीं जाओगे। 6 में जाना है तो फार्म आएगा, और उसमें अलग अलग वो भी होते हैं कि तुम्हें टिक लगाना है, इसमें टिक लगाना है, ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है। कैसे? तुम्हारा अपमान किया, जिसने तुम्हारा अपमान किया, पीटा, उसमें भगवत भाव करके उसका त्रिकाल में अमंगल न होने पावे, इसमें टिक लगाओ। बोले लगा दिया, बोले निकल जाओ। ये है, ये प्रश्न है, करत जे अनसहन निंदक तिनों पे अनुग्रह करो। इतना भी मन में नहीं आना चाहिए कि देख लेंगे, नहीं आना चाहिए। अगर उनको देख लोगे तो फिर प्रियालाल को नहीं देख पाओगे। आंख झुकाओ, तुम ही हो, तुम्हारा हर विधान स्वीकार है, कभी शिकायत नहीं करूंगा, कदम आगे। इतना तो धैर्यवान बनना ही पड़ेगा भगवत प्राप्ति करने के लिए, पक्का समझो। ये बहुत भ्रमण से बड़े बड़े महापुरुषों को देखा, वहां की सब बातें सुने। अपने लोग थोड़ी प्रश्न में भगवान को उलहना देने लगते हैं, भगवान कैसे क्या। कथा कर रहे हैं, भगवत यश गान करके सबका कल्याण हो, गदाधर भट्ट जी। तो सब अनुकूले थोड़ी रहते। कल्याण सिंह जी बहुत श्रद्धा करके, अच्छा अब यहां सुनोगे तुम्हारा कपड़ा बदलने का मन करेगा, घर छोड़ने का मन करेगा, रात दिन भजन करने की भावना बनेगी, ब्रह्मचर्य रहने का, क्योंकि यही सतमार्ग का स्वरूप है। अब वो न तो पत्नी से बोलते, उसको लगा कि ये जो कथावाचक है, इन्हीं के संग से हमारा तो जीवन ही लुट गया। वो बात ही नहीं करते थे ब्रह्मचर्य। अब उसने सोचा कि ठीक है, तो हम इन्हीं को देखते हैं पहले जो उपदेश करते हैं। एक भिखारिन को भेजा, गर्भवती थी, इतनी स्वर्ण मुद्रा देंगे, तुम सभा में जाके केवल। वो आई, वो कहा कि पहले तो खूब आते थे, और जब ये आया तो आना ही बंद कर दिया, अब इसको कौन देखेगा? तो उनका बैठो आराम से, जिसने दिया है ना वही भरण पोषण करे, तो काहे को चिंता। कितने समर्थ महापुरुष हैं। अरे तुमने क्या कह दिया सभा में? इज्जत और बेइज्जत दोनों भगवत स्वरूप। अब 2 विभाग हो गए श्रोताओं में, यार ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। एक ने कहा हो भी सकता है भाई, नाटक चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और उनमें आपसय में बड़ी व्यथा हुई। गदाधर भट्ट जी को कुछ नहीं, वैसे भगवत चर्चा शुरू की। बैठो, बाद में बात कर लेंगे, जिसने दिया वही पालन करे बस। एक बहुत ही श्रद्धावान प्रवीण बुद्धि के थे कि गदाधर भट्ट जी जान न पाए, इशारे से बुलाया, पीछे सिंहासन से पीछे ले गए, चाकू रखते थे, निकाला। उस समय सत्य बोल, तुझे किसने भेजा है? तो उन्होंने कहा कि कोई कल्याण सिंह है, इसमें कथा सुनने आते हैं, उनकी पत्नी ने इतनी मुद्राएं दी, ये कहा कि आपको ये बस बोल देना है,
तुम्हें तो भिखारी हूं, पैसे के लिए बोल दिया, हमें पैसा मिलेगा, हमारा काम चलेगा। बोल बोल सभा में चल के यही बोल। फिर गदाधर भट्ट ने ऐसा मत डांटो। कल्याण सिंह ने जे ही सुना, हो तो राजपूत थे, पदाधिकारी थे, भागे कि मैं अभी उसको मारता हूं जाके, हमारे गुरु के प्रति ऐसा दोषारोप। वो गदाधर, यही सत्संग का फल है, तुमने सुना, यही सत्संग है। शांत शांत शांत। अपने कल्याण के लिए तुम अगर कमरे में बंद रहकर भजन करोगे तो ज्यादा विघ्न नहीं पड़ेगा। प्रश्न उत्तर आते। अगर किसी के कल्याण का ठेका लिया, धज्जियां उड़ा देगी माया, क्योंकि वो सांप को अपने अंडर में रखे हुए है। तो अब जैसे नाम कीर्तन, लीला गायन, शास्त्र संबद्ध सिद्धांतों से चलना, तो इसमें इतना बलवान बनना पड़ेगा उपासक को कि जिस माथे पे फूल चढ़ते हैं उसी पे पादुका भी चल सकती है, जिस गले में हार उसमें फांसी भी लग सकती है, जहां सब प्रणाम वहां गालियां भी मिल सकती हैं। इतनी हिम्मत रख करके सत्संगी हो, अपने लोगों इतनी हिम्मत रख करके इस मार्ग में चलने। केवल फूलों की तरफ ही मत देखो, केवल प्रणाम की भी, तो इसके पीछे भी कुछ है। वो जब आएगा तो होश उड़ जाएगा। इसलिए इसको स्वीकार नहीं करोगे तो उसको स्वीकार करने की सामर्थ्य तुम्हारे हृदय में हर समय रहेगी। निकलना है, निकलना है, बस ठान लो, निकलना है इस भयावह संसार से, कोई अपना नहीं। महाप्रभु ऐसे नहीं लिख दिए, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। तुम्हारे सामने भोग आएंगे, तुम्हारे सामने सम्मान आएगा, तुम्हारे सामने प्रश्न खड़े होंगे, अपमान होगा, निंदा होगी। अपने मार्ग में चलते रहो, ये अंतिम जन्म बनाना है। अगर द्वेष कर लिया, झगड़ा कर लिया, कोई भी विरोधी क्रिया कर ली, तो आपने नए कर्म का निमंत्रण कर दिया, फिर इसका हिसाब देने के लिए आना पड़ेगा। आना न जाना तो लेना न देना। मालिक श्री जी पूरा ठीक से समर्पण। ये हम केवल विरक्तों के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे हैं। ये भगवत मार्ग है, इसको अच्छे से समझ लो, शांत भाव से। मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है, और वो आने वाली है सबकी। दिन तिथि तारीख निश्चित है, अपने को पता नहीं, इसलिए हर समय तैयार रहो। या न कोई दुश्मन है, न कोई दोस्त है। अपना समय श्री जी में लगा दो, ये माया भेजेगी जिससे तुम्हारा श्री जी का चिंतन छूटे और उनका चिंतन हो, चाहे द्वेष में चाहे राग में। ये नहीं होना चाहिए। गंभीरता पूर्वक चलो, निरंतर भजन परायण रहो। हमारा लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है, ऐसा दृढ़ निश्चय रखो, और शेष रक्षा तो श्री जी ही करती है।